इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एक एंटीबायोटिक के बारे में जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। 500 mg में अवेलेबल है। इसके अलावा इसके और डोजेज फॉर्म भी आती है। इंडिया में बहुत फेमस ब्रांड है एजिथ्रा। यूजेस क्या क्या हैं, यानी एंटीबायोटिक तो है, तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शंस को ही ट्रीट करती है। इन्फेक्शन वो वाले जो बैक्टीरिया के हों, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ये ड्रग बेहतरीन है। खास करके मिडिल ईयर इन्फेक्शंस, यानी कान के इन्फेक्शंस। याद रखिए, कान की इन्फेक्शन के लिए और ड्रग होती है ओफ्लॉक्सासिन, वो भी बहुत यूजफुल ड्रग है। अच्छा, स्ट्रेप थ्रोट यानी आपके गले में खराश हो, निमोनिया लंग्स की डिजीज है, ट्रेवलर्स डायरिया बैक्टीरियल है, और इसके साथ साथ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, यानी अगर आपके अंतों में कहीं पे इन्फेक्शन फैल गया है तब भी एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मलेरिया हो, अब मलेरिया तो बिल्कुल एक डिफरेंट ड्रग जो है डिजीज है, उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, स्टिल एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है मलेरिया में भी। करती क्या है ये ड्रग? दरअसल आपको पता है कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसके अंदर होता है राइबोसोम। अब राइबोसोम तो बैक्टीरिया के प्रोटीन बनाते हैं और राइबोसोम के दो हिस्से होते हैं, ठीक है। तो जो 50S सब यूनिट है ना, बड़े वाला सब यूनिट, तो ये जो एजिथ्रोमाइसिन है ये आती है और वो बड़े वाले सब यूनिट को जाके ब्लॉक कर देती है। तो जब बड़े वाला सब यूनिट ब्लॉक हो जाता है उसकी वजह से बैक्टीरिया अपनी प्रोटीन नहीं बना पाता, ट्रांसलेशन ऑफ प्रोटीन्स नहीं होती, जिसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस भी इफेक्ट होती है। तो इस तरह बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ रोक देता है और वहीं पे बैक्टीरिया जो है स्टॉप हो जाते हैं। सो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एजिथ्रोमाइसिन का। आपने कैसे यूज करना है? देखें, जब बैक्टीरिया अपनी एसेंशियल प्रोटीन नहीं बना पाता तो जाहिर सी बात है वो अपने वाइटल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो क्योंकि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, तो इस तरह से जब आप टैबलेट लेंगे 500 mg की, तो इन्फेक्शंस बाकी मजीद स्प्रेड नहीं होंगे। इस तरह से ये टैबलेट्स काम करती हैं। आपने ना टैबलेट को च्यू करना है, ना क्रश करना है, ना ब्रेक करना है। आपने पानी के साथ इस टैबलेट को डायरेक्टली स्वॉलो कर लेना है, ठीक है। चाहे खाने के साथ लें या खाने के बाद लें या पहले लें, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इस टैबलेट को आपने क्रश वगैरह करके नहीं लेना और एक ख़ास टाइम पे लें। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, नहीं, सुबह दोपहर शाम ले रहे हैं तो एक ख़ास टाइम पे अपनी टैबलेट की डोज को लीजिए तो बेहतर है। अच्छा, प्रेगनेंसी में अक्सर एंटीबायोटिक्स या ड्रग्स जो हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं प्रेगनेंसी में, लेकिन एजिथ्राल जो है प्रेगनेंसी के दौरान भी इस्तेमाल की जा सकती है। एजिथ्रोमाइसिन कंपैटिबल है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ, तो अब प्रेगनेंसी में भी ये यूज़फुल है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी ड्रग है। और नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया तो तमाम ही ड्रग्स का साइड इफेक्ट है, या एब्डोमिनल पेन होना, ये एंटीबायोटिक्स के साथ होता है, ये बहुत ही नॉर्मल है, इसकी इसे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।